morning, dear students. This is the class of Web-based analysis for 6th semester petroleum engineering students. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी जो डेरिवेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का वो स्टार्ट कर चुके थे. उसमें हमने देखा था कि कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड जो हमारी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है दैट इज नोन एज डार्सीज इक्वेशन, उनको यूज करके हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया था. ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एंड उसमें डार्सीज इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करके एंड जो हमारी फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी थी उसकी इक्वेशन को यूज करके we have derived this partial differential equation in this form. ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट इसका स्टार्ट करेंगे. ये कंटिन्यूएशन में चलेगा जो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन के लिए. ठीक है, तो ये जो हमारी फाइनल फॉर्म आ गई थी जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं. तो अब ये जो इक्वेशन है वो हर फॉर्मेट में जो हमारी हम यूज करते हैं वेट बेस्ड एनालिसिस के लिए. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स जो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन के फ्लो के लिए है. ठीक है, लीनियर फ्लो नहीं, रेडियल जो हमारा फ्लो होता है उसको हमने कंसीडर करके रेडियल फ्लो के लिए इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं. तो ये इक्वेशन ऐसे तो हम कहेंगे कि सारे जो भी फ्लूइड की क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करेगी. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूइड की बात करें, ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन के अगेन इसको हमें डेफिनेट करना पड़ेगा. जो कि होता है इसकी दो तरीके के सॉल्यूशंस होंगे. एक तो जब रेडियल फ्लो हो स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में. ठीक है, एंड सेकंड वन इज जब रेडियल फ्लो हो कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में. तो एज यू नो दैट कि जो हमारा स्लाइटली हम जो ऑयल होता है क्रूड ऑयल उसको हम स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर करते हैं. ठीक है, और जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो हमारी गैसेस होती है, जो नेचुरल गैसेस होती है दैट इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड. तो आज की क्लास में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे रेडियल फ्लो फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, radial flow for slightly compressible fluids. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक इक्वेशन को डिराइव किया था, अब इस इक्वेशन को कंटिन्यू करके क्या करेंगे, अब जो ये डेल अपॉन डेल आर है इसको हम ओपन कर देंगे और ये जो पूरा ब्रैकेट में जो ये टर्म है रो इनटू आर डेल पी अपॉन डेल आर. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर. ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में ये जो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट 0.00638 upon r a by b. ठीक है, अब हम यहाँ तक अब क्या होगा, जो r के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा r के रेस्पेक्ट में जो अंदर वाली साइड टर्म्स का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम r के लिए करेंगे. ठीक है, तो बाकी सब एज इट इज रहेगी, रो डेल पी अपॉन डेल आर एज इट इज रहेगी. r की जो r है उसका जो रेडियस है हमारी उसका डिफरेंशिएशन होगा r के रेस्पेक्ट में. तो ये वाली होगा, यू नो दैट. ठीक है, तो ये हो गया रो r का जो हमने डिफरेंशिएशन किया वो 1 हो गया. तो बाकी की टर्म एज इट इज आ गई रो इनटू डेल p अपॉन डेल r. ठीक है, अगर इस r को हम इनसाइड ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, r को हमने अंदर ले लिया वैसे. ठीक है, तो रो r डेल p अपॉन डेल r प्लस अब r के रेस्पेक्ट में किया, अब हम रो के लिए करेंगे. पहले r के लिए किया था, अब रो के लिए ये चेन रूल में चलेगा जो इसका डिफरेंशिएशन चलेगा. ठीक है, तो हम बाकी टर्म्स को एज इट इज रखेंगे और रो के रेस्पेक्ट में होगा. तो जो रो के लिए होगा तो डेल रो अपॉन डेल r बनेगा. ठीक है, और r हमारा एज इट इज होगा डेल p अपॉन डेल r एज इट इज होगा. तो जब r एज इट इज आया डेल p अपॉन डेल r एज इट इज आया. ठीक है, और यहाँ से जो बाहर से r ले गए थे ये डिवाइड में होके दोनों r कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो डेल p अपॉन डेल r एज इट इज आया और अब रो के लिए इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन ये डेल रो अपॉन डेल r. ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो गया प्लस अब हमने रो के लिए कर दिया, r के लिए कर लिया. अब थर्ड टर्म क्या बची, डेल p अपॉन डेल r का डिफरेंशिएशन होगा r के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, रो और r तो एज इट इज रहेंगे, बाहर से जो r हम अंदर ले गए थे वो डिवाइड में r से r कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन वाली टर्म क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर p अपॉन डेल r स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमने इस
इसको चेन रूल से इसको ओपन अप कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इक्वल्स टू जो हमारी जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेगी रो फाई CF जो हमारी फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी है del P अपॉन del T प्लस फाई del रो अपॉन del T। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जो हमारा ये जो del P अपॉन del सॉरी यहाँ पे क्या है del रो अपॉन del r है, इसको हम चेन रूल से क्या करेंगे कंसीडर करके देखो कैसे इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा 0.00632 k by mu ये रो बाय r del P अपॉन del r प्लस अब क्या होगा ये जो del रो अपॉन del r है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, इसमें ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर सकती हूँ del P अपॉन del P का। ठीक है, अगर मैंने इस टर्म में यहाँ पे ये टर्म प्लस में है, ठीक है, ये जो हमारे टर्म है पर्टिकुलर टर्म इसमें मैंने इसमें del P अपॉन del P का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं del रो अपॉन del P। ठीक है, इसको लिख सकते हैं del रो अपॉन यहाँ से हमने del P उठाया तो del रो अपॉन del P प्लस ये क्या बचा del स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये del P अपॉन del r का होल स्क्वायर हो जाएगा, del P अपॉन del r का होल स्क्वायर प्लस del स्क्वायर P अपॉन del r स्क्वायर इक्वल्स टू ये एज इट इज रो फाई CF del P अपॉन del T प्लस अब इसको अगेन हम इस तरीके से लिख सकते हैं del P अपॉन del P का अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, del P अपॉन del P का, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या बन गया, ये इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में del रो अपॉन del P इनटू del P अपॉन del P। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की, del P अपॉन del P का हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बन गया del P अपॉन del r का स्क्वायर बन गया और यहाँ del रो के अपॉन में आ गया del P। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पूरे टर्म है इसको हम रो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन या होल या हम लिख सकते हैं अबव एक्सप्रेशन और डिवाइडिंग अबव एक्सप्रेशन विथ रो। रो यहाँ पे हमारी क्या है फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, तो रो से हम बोथ साइड अगर डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट अगर रो से हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं इस एक्सप्रेशन को तो क्या होगा, वी विल गेट 0.00632 k by mu इनटू यहाँ से इस टर्म को रो से डिवाइड किया, रो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन r del P अपॉन del r प्लस यहाँ पे रो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन r del रो अपॉन del P, सॉरी 1 अपॉन रो del रो अपॉन del P, यहाँ पे del P अपॉन del r का स्क्वायर del P अपॉन del r का स्क्वायर प्लस del स्क्वायर P यहाँ पे अच्छा इस टर्म के साथ में रो था, यहाँ पे हम रो बोले तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा del स्क्वायर P अपॉन del r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट रो फाई CF del P अपॉन del T प्लस फाई यहाँ था del रो अपॉन del P इनटू del P अपॉन del T। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की टर्म होगी उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी की टर्म हम क्या एज यू नो दैट आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लूइड की
की कंप्रेसिबिलिटी होती है, अगर हमको उसको डेंसिटी की टर्म्स में ठीक है मेंशन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो जो फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी होगी डेंसिटी की टर्म्स में, तो वो क्या होगी 1/ρ del rho upon del p, ठीक है 1/ρ del rho upon del p, ठीक है, p यहाँ पे प्रेशर है, rho is the fluid density and c is the compressibility of fluid, ठीक है। सो दिस इज द compressibility of fluid। तो इसको हम इस इक्वेशन में रिड्यूस किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे हमारी दो टर्म्स बन रही है 1/ρ del rho upon del p, यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी का जो सिंबल है दैट इज c, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो सकता है। और यहाँ पे भी अगेन एक टर्म आ गई, हाँ हमने इसको रो से डिवाइड, अच्छा बोथ साइड डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी तो रो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 5ca और यहाँ पे रो आ जाएगा। लास्ट जो हमने रो से डिवाइड किया था, मैंने गलती से इस तरफ कर दी, यहाँ नहीं किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रो हट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर अगर इस टर्म को यूज करके यहाँ पे ये क्या बन गया 1/ρ del rho upon del p, तो 1/ρ del rho upon del p किसके बराबर है, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी के बराबर। तो ये सिंबल हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.00632 E by mu 1/r del p upon del r प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/ρ del rho upon del p है, तो 1/ρ del rho upon del p क्या है, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम c से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे c से हम इसको रिप्लेस करते हैं del p upon del r का होल स्क्वायर del स्क्वायर p del r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5cf del p upon del p प्लस ये जो हमारे जो टर्म है वो बन गई फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, तो हो जाएगा 5c del p upon del p, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपकी ये टर्म है del p upon del r स्क्वायर, del p upon del r का होल स्क्वायर इनटू जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी में, तो ये बाकी की टर्म की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ये बहुत स्मॉल है इसकी वैल्यू, तो हम इसको नेगेटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे c del p upon del r है, ये स्मॉल वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं दिस मे बी टेंड्स टू 0, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें क्या रहेगा 0.00632 K by mu into 1/r del p upon del r, ठीक है, प्लस ये वैल्यू हमारी क्या हो गई टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस del स्क्वायर p upon del r का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम del p upon del t को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5cf प्लस c जो हमारी फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी प्लस c हमारी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी प्लस सॉरी del p upon del t, ठीक है, जो del p upon del t से हमने कॉमन ले लिया, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे जो CF plus C है, ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एज ए टोटल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, टोटल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक, जिसको हम डिनोट करते हैं CP से, ठीक है, CP यानी टोटल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक, इट विल बी इक्वल्स टू CF plus C, ठीक है, C हमारी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी एंड CF इज द फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी, तो ये हमारी टोटल कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम फिर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 0.00632 K by mu 1/r del p upon del r plus del square p del r का स्क्वायर 5 into
Cf प्लस सी हमारी हो गई टोटल कंप्रेसिबिलिटी, तो 5 Cp हम इसको लिख सकते हैं del P अपॉन del P, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स है इसको इस तरफ शिफ्ट करने पे वी विल गेट 1 अपॉन r del P अपॉन del r प्लस del स्क्वायर P del r स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे सारी टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो वी विल गेट 5 mu Cp अपॉन 0.006328 into K del P अपॉन del P, ठीक है। तो जो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आवर डिफ्यूजिविटी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफ्यूजिविटी इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है क्या, जो प्रेशर है उसका बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए विद द लोकेशन एंड रेडियस, ठीक है। जो प्रेशर है लोकेशन एंड रेडियस के साथ वेलपोर में कैसे बिहेव कर रहा है, जब हम वेल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए जो इक्वेशन हम हेल्प करती है वो इक्वेशन होती है डिफ्यूजिविटी इक्वेशन। तो जो हम वेल टेस्ट एनालिसिस है उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर को हमें डिफरेंट लोकेशन पे हमें डिटरमाइन करना होता है, जो हमारी फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है जैसे परमेबिलिटी है, स्किन फैक्टर है, ठीक है, इनको हमें डिटरमाइन करना होता है। तो जो ये इक्वेशन होगी ये उसका बेस होता है जो हमारी डिफ्यूजिविटी इक्वेशन है। तो वेल टेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम जो इसकी कांस्टेंट की टर्म है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इक्वेशन है इसमें जो कांस्टेंट की टर्म है 5 mu Cp 0.00, सॉरी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस इक्वेशन में जो टाइम है वो टाइम है टाइम इन डेज है, ठीक है। जो टाइम हम इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं वो टाइम इन डेज है, लेकिन जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम वेल टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो जो टाइम होता है वो आवर्स में लिया जाता है, ठीक है, आवर्स में लिया जाता है और यहाँ पे टाइम इन डेज है, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इक्वेशन विल बी इन फॉर्मेट ऑफ 1 upon r del P del r plus del square P del r square equals to 5 mu Cp अपॉन, अब इसको हम जो यहाँ पे टाइम था डेज में था, अब हमें इसको क्या करना है आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.000264 के। तो हम क्या करेंगे, टाइम इन डेज था तो हमने फिर इसका क्या किया, डिवाइड कर दिया आवर्स में चेंज करने के लिए, तो 0.000264 के del P अपॉन del P, ठीक है। तो ये हमारी डिफ्यूजिविटी इक्वेशन है। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 5 mu Cp 0.00264 के, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंबल मीटा से, ठीक है। इस मीटा को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मीटा को हम डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट कहते हैं और मीटा की वैल्यू होती है 0.00264 के अपॉन 5 mu C, ठीक है। Here मीटा इज डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मीटा है, डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट टाइम है, इस इक्वेशन में जो टाइम है, अब हम सारे डेटा बताते हुए आपको, ठीक है। अभी जो हमारी फाइनल डिफ्यूजिविटी इक्वेशन जो हम वेल टेस्ट एनालिसिस में यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रति है वो है प्रेशर ऑफ रिजर्वायर which is in psi, ठीक है। यहाँ पे जो r है वो है रेडियस, ठीक है, या रेडियल पोजीशन जिस पे हम पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, which is in feet, okay। and next is phi is the porosity here, porosity of formation जो कि क्या होती है फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है, यूनिटलेस होती है, फ्रैक्शंस में होती है। mu is the viscosity of fluid, viscosity of fluid, ठीक है, जिसका यूनिट होता है सेंटीपोइड, ठीक है। नेक्स्ट इज Cp, Cp इज टोटल कंप्रेसिबिलिटी, Cp इज टोटल कंप्रेसिबिलिटी
उसका यूनिट होता है PSI इनवर्स, ठीक है। PSI का रेसिप्रोकल टोटल कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट होता है। K इज द परमेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि है मिलीडार्सी में, ठीक है। हम लिखते हैं इसको MD which is मिलीडार्सी। K is the probability of formation, T is here time, ठीक है। कितने टाइम बाद की बात करें, मतलब कितने टाइम तक हमने प्रोडक्शन ले लिया विद प्रेशर का बिहेवियर है वो रिजर्वायर से, सो वेलपोर से कितना ट्रैवल करके किस पोजीशन में पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, ठीक है, टाइम इन आवर्स, ठीक है। सारे ऑलमोस्ट सब टर्म्स हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। तो अब जो बीटा है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/r del p upon del r plus del p square del r square equals to 1/beta del p upon del p, ठीक है। इसको हम इजी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है टोटल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो टोटल कंप्रेसिबिलिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया था, टोटल कंप्रेसिबिलिटी में हमने एडिशन किया था जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी प्लस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा फ्लो है वो सिंगल फ्लो है, ठीक है। सिंगल फेज फ्लो है, जैसे कि या तो ऑयल है या वाटर है या गैस, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो फ्लो है वो मल्टी फेज फ्लो है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो हम जो टोटल कंप्रेसिबिलिटी है उसको कैसे नोट करेंगे, जैसे अभी तो हमने क्या किया था, ये C जो हमारी थी वो फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी प्लस जो हमारा CF था वो क्या था, फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन जब आपका एक फेज सिंगल फेज नहीं प्रेजेंट होके जो हमारे तीनों फेजेस प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, वाटर भी एंड ऑयल भी प्रोडक्शन में, तो हम जो हमारी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन में लिख देंगे, जैसे कितना सैचुरेशन है पर्टिकुलर फ्लूइड का, ठीक है। तो हमारे ऑयल की C0 होगी ऑयल की कंप्रेसिबिलिटी इनटू S0 होगा ऑयल का कितना सैचुरेशन है, प्लस, ठीक है, CW इज वाटर की कंप्रेसिबिलिटी इनटू SW वाटर का कितना सैचुरेशन है, प्लस गैस की कंप्रेसिबिलिटी Cg into Sg कितना गैस का सैचुरेशन है, Sg is saturation of gas, Cg is compressibility of gas, Sw is saturation of water, Cw is compressibility of water, S naught is saturation of oil and C naught is compressibility of oil, ठीक है। प्लस जो हमारी थी फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी एवरेज, तो ये होगी हमारी टोटल कंप्रेसिबिलिटी जब एक से ज्यादा फेजेस फ्लूइड के प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये हो गई फाइनल हमारी जो डिफिसिबिलिटी इक्वेशन था उसका डेरिवेशन। अब बात आती है कि जो डिफिसिबिलिटी इक्वेशन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, दो टाइप के बेसिकली, ठीक है। प्रेशर रेट, कांस्टेंट प्रेशर रेट सॉल्यूशन एंड कांस्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन एंड कांस्टेंट रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो उन सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग उनकी इसके अगेन सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, तो इसकी सॉल्यूशन होकर फिर हम उस इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन को जो हमारा वेल बेस्ड एनालिसिस है उसके लिए यूज करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका जो डिफिसिबिलिटी इक्वेशन का डेरिवेशन यहाँ पे ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।